फ्रेंड्स, मैं कृति और एक खूबसूरत से निटिंग पैटर्न के साथ आई हूँ। जैसा कि आपने मेरे थंबनेल को देखा कि ये जो पैटर्न है पूरे एक जैम्पर में, एक स्वेटर में पूरे में पड़ा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आप इसे पूरे एक स्वेटर में जिस तरह मेरे थंबनेल पर है वैसे भी डाल सकते हैं और सिर्फ कार्डिगन के बेस में, बॉर्डर में इसे डाल सकते हैं। ये दोनों ही तरह से बहुत खूबसूरत लगता है। बेसिकली निटिंग एक ऐसा आर्ट है जो आर्टिस्ट की इच्छाओं पर डिपेंड करता है कि वो जो पैटर्न है उसे कैसे यूज़ करे। मैं आपको पैटर्न बता दे रही हूँ, यूज़ करेंगे कैसे वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये बेसिकली जो पैटर्न है वो बहुत ही खूबसूरत है और 10 फंदों के मल्टीपल में बनता है। ये 10 फंदों के मल्टीपल में बनने वाला पैटर्न है और इसके लिए जो फंदे आप कास्ट ऑन करेंगे 10 के मल्टीपल में प्लस 2 एच के और एक पैटर्न को मेंटेन करने के लिए इस तरह से इसे फंदे कास्ट ऑन करें 10 के मल्टीपल प्लस 3। ये 10 सिलाइयों में कंप्लीट होने वाला है। अगर आप इसे स्वेटर्स में डालेंगे तो हर 10वीं सिलाई पर आप इसे बढ़ाते जाएं, माने ओवरऑल स्वेटर में, और अगर बॉर्डर में तो बस यही ख़त्म करें, इसे ऊपर बनाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रंट से कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है एंड बैक से कुछ इस तरह से नज़र आएगा। चलिए टाइम बेकार नहीं करते और स्टार्ट करते इसे फर्स्ट रो से। चलिए फ्रेंड, इसे मैंने कास्ट ऑन कर लिए हैं फंदे। इसमें जो फंदे मैंने कास्ट ऑन किए हैं वो 10 के मल्टीपल में कास्ट ऑन किए हैं, प्लस इसमें 2 एज के फंदे और एक पैटर्न को मेंटेन करने के लिए। ये फंदे ओवरऑल जो मैंने कास्ट ऑन किए हैं वो 3 रिपीटेशंस है, माने 30 फंदे हमारे रिपीटेशंस के प्लस एक फंदा एक्स्ट्रा पैटर्न को मेंटेन करने के लिए और 2 एज के। ओवरऑल 33 फंदे हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने के लिए हमें पहला फंदा जो हमारा एज का उतारेंगे, दूसरा फंदा नेट करेंगे, तीसरा यार्न ओवर करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे 1 2 3। यहाँ 3 फंदों का एक करेंगे, कुछ इस तरह करना है। एक फंदा उतार लेंगे, एक फंदा उतार लेंगे, ये 2 फंदे निट 2 टुगेदर करेंगे और इसे पास ओवर करेंगे। इसके बाद 3 फंदे सीधे 1 2 3 और एक यार्न ओवर। यहाँ ये रिपीट कंप्लीट होता है, यहाँ ये रिपीट कंप्लीट होता है। हम दूसरा रिपीट शुरू करते हैं। एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे 1 2 3, ये 3 फंदों का एक, पहला फंदा उतारा, राइट नीडल पे लिया, इन 2 फंदों को नेट 2 टुगेदर किया और इसे इसके ऊपर से पास ओवर किया। फिर 3 फंदे सीधे बुने, 1 2 3, यार्न ओवर। ये सेकंड रिपीट कंप्लीट हुआ है। थर्ड रिपीट के लिए पहला फंदा सीधा, यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे 1 2 3, ये 3 का एक करेंगे हम, पहला फंदा उतारेंगे, ये 2 फंदे नेट 2 टुगेदर करेंगे, इसे पास ऑन करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, यार्न ओवर करेंगे। ये हमारे लास्ट 2 फंदे बचते, उसमें से एक फंदा सीधा बुनेंगे और एज का फंदा हमेशा उल्टा जैसा बुना रहता है वैसे बुनेंगे। ये रो फर्स्ट कंप्लीट हुई है। सेकेंड रो में सारे फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो कुछ इस तरह से बुनेंगे। पहला एज का फंदा उतारेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2, यार्न ओवर करेंगे, 2 फंदे फिर सीधे बुनेंगे, 1 2, ये 3 फंदों का एक करना है हमें। पहला फंदा हम निडल पे लेंगे, राइट निडल पे, ये फिर 2 का एक करेंगे, निट 2 टुगेदर, और ये राइट निडल वाला इसके पास से पास ओवर करेंगे। 2 फंदे सीधे,
यार्न ओवर, एक नेट। ये मेरा पहला रिपीट कंप्लीट हुआ है। दोबारा से देखिएगा, 2 फंदे सीधे, यार्न ओवर, 2 फंदे सीधे, 3 फंदों का एक, पहला फंदा हमने निडल से उतारा, इनको 2 का एक किया और इसे पास ओवर किया। इसके बाद आपने 2 फंदे सीधे बुनने, 1 और 2, एक यार्न ओवर, एक नेट। सेकंड रिपीट कंप्लीट हुआ है। दोबारा से देखेंगे, एक सीधा, दूसरा सीधा, यार्न ओवर, 2 सीधे, एक फंदा उतारा, नेट 2 टुगेदर किया और इसे इसके ऊपर से पास ओवर किया। 2 फंदे सीधे बुने, 1 2, यार्न ओवर, एक नेट। और ये लास्ट के 2 फंदे, पहला नेट और दूसरा हमारे एज का है उल्टा बुना। ये हमारी रो 3rd कंप्लीट हुई है। 4th रो में सारे फंदे हमें उल्टे बनाने हैं। एज का उतार लिया और सारे फंदे आप उल्टे बुने। ये रो 4th कंप्लीट हुई है मेरी। कुछ इस तरह से प्यारा सा दिखने लगा। रो 5th में एज का फंदा उतारेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, एक यार्न ओवर, एक नेट। ये वही 3 का एक करना है। एक फंदा सीधे सिलाई पे उतारेंगे, इनको नेट 2 टुगेदर करेंगे, 2 फंदों का एक साथ, इसे पास ऑन करेंगे। इसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। यहाँ पहला रिपीट कंप्लीट होता है। दोबारा से देखिएगा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, एक यार्न ओवर, एक नेट। इन 3 फंदों का एक, पहला फंदा उतारा, इन 2 को नेट 2 टुगेदर किया, इससे पास ओवर किया, फिर एक फंदा सीधा बुना, यार्न ओवर किया और 2 फंदे हमने नेट किए। सेकंड रिपीट कंप्लीट हुआ है। दोबारा से देखें, 3 फंदे सीधे, यार्न ओवर, एक नेट। इनको 3 का एक करना है, उतारा पहला फंदा, दूसरा तीसरा आपस में मिला के बुना और पहले फंदे को से पास ओवर किया, एक नेट, यार्न ओवर और 2 फंदे हमारे सीधे। आखिरी के ये 2 फंदे बचते हैं, इसमें पहला फंदा सीधा और एज का हमेशा की तरफ उल्टा। ये हमारी रो 5th कंप्लीट हुई है। 5th कंप्लीट हुई है। 6 में सारे फंदे उल्टे। ये रो 6 कंप्लीट हुई है मेरी। 7th रो कुछ इस तरह से है। एक फंदा हम एज का उतारेंगे, उसके बाद 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4, यार्न ओवर करेंगे। पहला फंदा हम निडल से उतारेंगे, इनको निट 2 टुगेदर करेंगे और इसे पास ओवर करेंगे। इसके बाद एक यार्न ओवर करेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। ये पहला रिपीट कंप्लीट हुआ। दोबारा से देखिए, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, यार्न ओवर। इन्हें 3 का एक करना है, पहला फंदा उतार लेंगे, इसको नेट 2 टुगेदर करेंगे, पास ओवर करेंगे और फिर यार्न ओवर कर देंगे। 3 फंदे सीधे, 1 2 3। सेकेंड रिपीट कंप्लीट हुआ है। 3rd रिपीट दोबारा से देखिए, 3 फंदे सीधे, 4 फंदे, 2 3 4 फंदे सीधे, एक यार्न ओवर, 3 का एक, नेट 2 टुगेदर, पास ओवर, यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे, 1 2
3, ये आखिरी के 2 फंदे बचे, पहला फंदा नेट और ये एच का उल्टा। 7th रो कंप्लीट हो गई है, कुछ इस तरह से नजर आने लगा है प्यारा सा पैटर्न। 8th रो में सारे फंदे उल्टे। ये मेरी रो 8th कंप्लीट हुई है। कुछ इस तरह से अब तक ये पैटर्न नजर आने लगा है। रो 9th सेकेंड लास्ट रो है, इसमें सारे फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। पूरी लाइन में हमें सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। ये आखिरी एज का फंदा है, ये भी उल्टा बुना जाएगा। ये रो 9th कंप्लीट हुई है मेरी। 10th रो में सारे फंदे उल्टे अगेन। ये मेरी 10th रो भी कंप्लीट हो गई है। पैटर्न कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। खूबसूरत सा नेटिंग पैटर्न बना है। फ्रंट से कुछ ऐसा दिख रहा है एंड बैक से ये। इसे जैसा कि मैंने अपनी थंबनेल में दिखाया है या पहले आपको दिखाया है फोटो में, आप इसे पूरे स्वेटर में भी डालें, पूरे जम्पर में भी डालें तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। साथ ही आप सिर्फ और सिर्फ इसे बॉर्डर की तरह से भी यूज कर सकते हैं। क्यूट सा बिगिनर फ्रेंडली पैटर्न है, आप इसे बहुत तरह से यूज करें, चाहे इसे पूरे पैटर्न में डालें, चाहे आप इसे सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर की तरह यूज करें। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। हैव एनीथिंग।